अगर आप छेड़छाड़ जैसी संगीन वारदात में आप लिप्त हैं, आप ऐसी वारदात में जेल जाते हैं, आप अंडर ट्रायल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, इसके बावजूद आपको डबल एजी बनाया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी। 2017 के अगस्त में विकास बराला के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और वो उस समय का वाकया था जब श्रीमान सुभाष बराला हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। हरियाणा सरकार के अंदर उनकी तूती बोलती थी। सुभाष बराला के बेटे विकास बराला के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई वो संगीन धाराओं में FIR थी। एक लड़की के साथ चंडीगढ़ के अंदर भरे रोड पर छेड़छाड़ का आरोप था और कह सकते हैं कि एक करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। अब एक चीज़ और हो गई, विकास बराला हरियाणा के अब लॉ ऑफिसर हो गए, हरियाणा के सहायक महाअधिवक्ता नियुक्त हो गए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर आप लड़की छेड़ते हैं, अगर आप छेड़छाड़ जैसी संगीन वारदात में आप लिप्त हैं, आप ऐसी वारदात में जेल जाते हैं, आप अंडर ट्रायल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, इसके बावजूद आपको डबल एजी बनाया जा सकता है क्योंकि आपकी क्वालिटी गिनी जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी। और महिपाल ढांडा कह रहे हैं हरियाणा के जो डबल एजी अभी नियुक्त हुए 18 जुलाई को, विकास बराला के लिए कह रहे हैं। विकास बराला सुभाष बराला के बेटे हैं। आपसे इस वीडियो में मैं विस्तार से बात करूंगा। एक तो विकास बराला को लेकर कि जिनके लिए महिपाल ढांडा जी ने भी आज ये कह दिया कि भैया वो योग्य हैं, नेता का पुत्र है, तो क्या उनकी योग्यता नहीं चलेगी। और दूसरी आपसे मैं बात करूंगा कि अगर आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं तो फिर आपको पार्षद बना दिया जाएगा क्योंकि आपकी क्वालिटी है, आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं भाई। दरअसल राजनीति के अंदर शुचिता, स्वच्छता और ये तमाम प्रकार की बातें, नैतिकता की तमाम प्रकार की बातें कही जाती रही हैं। कहा जाता है कि सियासत के अंदर नैतिकता ज़रूरी है, शुचिता ज़रूरी है, स्वच्छता ज़रूरी है, जवाबदेही ज़रूरी है। और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आज देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अंदर नैतिकता की, शुचिता की, स्वच्छता की, जवाबदेही की ये हमेशा बात करती रही है। लेकिन वर्तमान की स्थिति अगर देखें तो लगता ऐसा है कि ये सारे मुहावरे हैं और ये सारी बातें, नैतिकता की बातें, स्वच्छता की बातें, शुचिता की बातें, जवाबदेही की बातें, ये औरों के लिए हैं और करें। क्योंकि जो सत्तासीन लोग होते हैं उनके लिए तो सब कुछ गौण हो जाया करता है। आपसे इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा था कि हरियाणा सरकार ने, जो हरियाणा की होम सेक्रेटरी हैं, उनके सुमिता मिश्रा जी के, उनका हस्ताक्षरित एक जो राजपत्र जारी हुआ उसके अंदर हरियाणा में बड़े पैमाने पर डबल एजीज की नियुक्ति की गई। सहायक महाधिवक्ता, लॉ ऑफिसर कह सकते हैं उसको इंग्लिश में। हरियाणा के अंदर जो लॉ ऑफिसर नियुक्त किए गए उनके अंदर एक नाम था विकास, एड्रेस चंडीगढ़ का था। लोगों की नज़र गई कि विकास कौन, क्योंकि सभी देखा करते हैं कि किसको लगाया गया। और जब उसकी पड़ताल हुई तो बात आई कि वो विकास बराला हैं। विकास बराला राज्यसभा सदस्य हैं, सुभाष बराला उनके बेटे हैं विकास बराला। 2017 के अगस्त में विकास बराला के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और वो उस समय का वाकया था जब श्रीमान सुभाष बराला हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। हरियाणा सरकार के अंदर उनकी तूती बोलती थी। सुभाष बराला के बेटे विकास बराला के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई वो संगीन धाराओं में FIR थी। एक लड़की के साथ चंडीगढ़ के अंदर भरे रोड पर छेड़छाड़ का आरोप था, पीछा करने का आरोप था, रास्ता रोकने का आरोप था, जबरन उनकी गाड़ी खोलने का आरोप था। और जो शिकायत करता थी वो भी कोई आम नहीं, वो IAS अधिकारी की बेटी थी। IAS अधिकारी की बेटी हैं। जब वो FIR हुई तो पूरे प्रदेश के अंदर हंगामा मचा। वैसे मैंने आपको बताया कि IAS अधिकारी की बेटी, लेकिन एक बात तो ज़रूर है,
जब महिला शक्ति की बात आएगी, जब नारी की बात आएगी, तो अस्मिता तो सबकी बराबर है। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्री के साथ में अगर छेड़छाड़ हुई, वो सुरक्षित नहीं थी, तो फिर हालात क्या हैं। खैर, विकास बराला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विकास बराला के साथ में एक साथी उसका और था, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद में लगभग 5 महीने तक विकास बराला जेल में रहा। उसके बाद उसको जमानत मिल गई और अभी उसका जो केस है, विकास बराला का जो केस है, वो अंडर ट्रायल है। उसकी अदालत में सुनवाई हो रही है। पहली बात तो ये आ जाती है, 2017 से आज 2025 हो गया। ये सवाल तो हमारी न्याय व्यवस्था पर भी है, न्याय प्रणाली पर भी है। आप तमाम जो मुंबईया फिल्में देखते हैं, बॉलीवुड फिल्में देखते हैं, उनके अंदर ये बात आया करती है कि किस प्रकार से इंसाफ मिलने में देरी। और एक पुरानी बात अगर कहें तो हमेशा कहा जाता रहा है कि अगर समय पर न्याय नहीं मिला तो वो पूरा न्याय नहीं है। 2017 का मामला 2025 तक अदालत की चौखट पर लंबित है, उसमें अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ। फैसला नहीं आया तो इसका मतलब न्याय नहीं हुआ। अदालत जो फैसला दिया करती हैं, वो न्याय की कसौटी पर ही हुआ करता है। लेकिन इस मामले में अदालत से कोई फैसला नहीं आया और कह सकते हैं कि एक करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। अब एक चीज़ और हो गई, विकास बराला हरियाणा के अब लॉ ऑफिसर हो गए, हरियाणा के सहायक महाअधिवक्ता नियुक्त हो गए। विकास बराला को हरियाणा का सहायक महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया। विकास बराला की जो हो सकती हैं, जिन बातों को मैंने आपसे बताया कि लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप, लड़की का रास्ता रोकने का आरोप, तमाम संगीन धाराएं, उसके अंदर वो आरोपी एक युवक, क्वालिटी है कि वो नेताजी का बेटा है। सुभाष बराला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं आजकल। 2014 में विधायक बने थे पहली बार सुभाष बराला। 2014 में विधायक बनने के बाद 2019 तक वो एमएलए रहे। सरकार में पूरी चलती थी उनकी। 2019 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस चुनाव में 50,000 वोट से वो चुनाव हार गए विधानसभा का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस सरकार के अंदर बराला साहब एक दिन भी खाली नहीं रहे। उनके पास अलग अलग समय पर अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, उनकी चेयरमैनी सब ये मिलती रही और 2024 में वो बन गए राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा का सदस्य, उनको भारतीय जनता पार्टी के कोटे से चुन लिया गया। अब सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को बनाया गया है लॉ ऑफिसर, डबल एजी। मैं आपसे कह रहा था नैतिकता और शुचिता की बात। इसके साथ साथ बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो खासकर परिवारवाद की आती है। लेकिन जाने ये सब कुछ क्या संदेश जो हैं वो लोगों को देने के लिए हैं। परोपदेश कुशल बहुतेरे, आप किसी पर तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर ढालना पड़े तब देखा जाएगा। पिताजी खुद हरियाणा भारत सरकार के अंदर भारत के राज्यसभा सदस्य हैं, बेटे ही मिले उनको डबल एजी बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में नेता और कार्यकर्ता तो और बहुत होंगे, अधिवक्ता भी बहुत सारे होंगे। इतने सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ऐसे युवक होंगे जिन्होंने लॉ की डिग्री ली हुई होगी और लॉ की डिग्री लेने के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता भी होंगे। लेकिन जब एक कहावत है, बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। आज महिपाल ढांडा साहब, उनका मैं एक बयान पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, उसमें वो कह रहे थे कि विकास बराला को अगर बनाया गया है तो उनके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, और अगर नेता का बेटा होने से क्या योग्यता कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जिन पर कानून के साथ खिलवाड़ करने की योग्यता हो, इससे बड़ी योग्यता क्या हो सकती है। और जो कानून के साथ खिलवाड़ करते रहे हों, अगर उनको ही कानून का रखवाला, क्योंकि अब वो सरकार का पक्ष रखा करेंगे आगे, उन्हीं को जब कानून का रखवाला बना दिया जाएगा तो इससे बड़ी योग्यता क्या हो सकती है। और विकास बराला के चयन पर विपक्ष भ्रुकुटी तान रहा है। विकास बराला के चयन पर विपक्ष के नेता जो हैं वो लगातार कह रहे हैं। आदित्य चौटाला हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से आए थे, इनेलो में आकर के विधायक बने। आदित्य चौटाला कह रहे हैं कि ये राजनीति की शुचिता और स्वच्छता की बात नहीं है। आदित्य चौटाला कह रहे हैं कि ये गलत है, इसका संदेश अच्छा नहीं है। जस्सी पेटवार हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, युवा नेता हैं,
वो भी लोकदल ब्रांड ही है वैसे तो, और एमएलए कांग्रेस से हैं आजकल। जस्सी पेटवार ने भी कहा है, जस्सी बाबू कह रहे हैं कि भाई जो विकास बराला के अपॉइंटमेंट की गई है इस पर जवाबदेही निश्चित करनी चाहिए। क्या इनसे अच्छा कोई योग्य आदमी नहीं था कोई? आज ब्रजेंद्र सिंह कह रहे थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे, सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं वो, रिटायरमेंट ली थी उन्होंने सरकारी नौकरी से, आईएएस अधिकारी थे, सांसद बने, विधायक का चुनाव चलो हार गए, शायद अभी उनका चुनाव अदालत की चौखट पर है। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा, ब्रजेंद्र सिंह बोले कि भाई विकास बराला का जो चयन है वो क्वेश्चन मार्क लगाता है, लेकिन महिपाल ढांडा साहब को लग रहा है कि अगर योग्यता है तो फिर तो उनको रहना चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि सुभाष बराला भारतीय जनता पार्टी के असरदार नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बहुत नज़दीकी हैं वो, उनका विश्वास पात्र माना जाता है उनको, और इससे बड़ी योग्यता कोई हो नहीं सकती, इसलिए विकास बराला बन गए लॉ ऑफिसर। दूसरा मैं आपसे कह रहा था, तो उस पर तो हमने कई वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए हैं, अगर कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर सकता है तो फिर उसकी एक क्वालिटी है कि उसको बना दिया जाए मनोनीत पार्षद। मसला वो पलवल का है, मानकचंद सैनी पार्षद बने हैं, मनोनीत पार्षद हैं वो। तमाम प्रकार की सरकार पर बात जा रही है, सोशल मीडिया पर देखें आप, चाहे लोगों के बीच चर्चाएं देखें, गॉसिप देखें, उसके अंदर ये चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय तो ये भी है कि क्या वो जो एजुकेशन वाली जो योग्यता रखी हुई थी क्राइटेरिया सरकार ने, चर्चा ये भी है कि वो उसको भी पूरा नहीं करते। नगर परिषद की जो संरक्षण की ज़मीन है आबादी शामलात की, उस पर उनका कब्जा है, लेकिन वो मनोनीत पार्षद हैं। बड़ी बात आ जाती है, मैं आपसे कह रहा था नैतिकता की बात। अगर कहीं चुनाव लड़ाया जाना हो तो फिर पार्टियों की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक प्राथमिकता हुआ करती है कि टिकट उसको दे जो जिताऊ हो, फिर चाहे वो मर्डरर हो, वो बलात्कारी हो, वो डकैत हो, वो चोर हो, वो लुटेरा हो। आपको शायद मेरे शब्द गलत लगें, लेकिन अब ये मर्यादाएं रही नहीं सत्ताधीशों के लिए, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी, उनको लगता है, और इसीलिए ये आंकड़ा बड़ा हो रहा है। संसद और विधानसभाओं के अंदर बड़ी संख्या में अपराधी पहुंचते हैं, वहाँ सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है कि चुनाव कौन जीत सकता है, लेकिन जब मनोनयन करना हो, जब मनोनीत करना हो किसी को, तो कम से कम उस समय तो नैतिकता को पहला क्राइटेरिया रख लिया जाए। अगर आपने चुनाव लड़वाना है तो चुनाव लड़वाने में तो आप मान ली जाएगी बात कि फलाना आदमी है, वो दबंग है, उसकी चलती है, उसका सिक्का पूछता है, इसलिए सारे जो दोष हैं वो ढक जाएंगे क्योंकि वो चुनाव जीत सकता है, आप टिकट दे दीजिए। लेकिन चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो और चाहे किसी भी राजनीतिक दल की बात हो, अगर कहीं मनोनयन करना हो, कहीं चयन करना हो, कहीं आपके चाहे पार्टी के पदाधिकारी और चाहे फिर आपको सरकार के अंदर लोग चुनने हों जिन पर कि आपकी कृपा बरसनी है, इसको मैं कृपा बरसना कहता हूँ, कृपा बरसाना हुआ करता है, कम से कम उसके अंदर तो ये देखा जाना चाहिए कि नैतिकता बनी रहे। आपको क्या लगता है, किस नज़रिए से देखते हैं आप विकास बराला के चयन को? क्या लगता है ऐसे लोग जो खुद खासकर महिला विरुद्ध अपराध के दोषी हों, जिन पर आरोप हो, उसके आरोपी हों, वो किस प्रकार की एक तस्वीर पेश करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।